नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में यूजीसी नेट झारखंड जेट तमाम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और जहां जहां हिंदी साहित्य की परीक्षा आयोजित की जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों के लिए। आज के इस टॉपिक में जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कविता आंसू, जो झारखंड जेट यूजीसी नेट में लगी है सिलेबस में, तो इससे एक प्रश्न बनने की लगातार संभावना बनी रहती है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उसमें से 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखिए। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रथम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के आंसू कविता का प्रमुख रस क्या है जिसके कारण इसे विरह का महाकाव्य कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की वैसी कौन सी कविता है? यहां दिखाया गया कि आंसू कविता है जिसे कारण उसे विरह महाकाव्य कहा जाता है। तो इसमें जो है सो प्रमुख रूप से क्या करना है हम सभी को, कौन सा रस है इसको पहचान करना है। आंसू कविता में शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या वीर रस है? कौन सा रस है आप सभी बता सकते हैं? इसमें से हो जाएगा श्रृंगार रस या वियोग पक्ष, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, आंसू किस प्रकार की काव्य विधा के अंतर्गत आता है? आंसू मतलब आंसू जो कविता है वह किस प्रकार की काव्य विधा के अंतर्गत आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्त छंद कविता? सही विकल्प है गीति काव्य, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद ने आंसू के छंद को किस नाम से पुकारा है? आल्हा छंद, भैरवी छंद, सोरठा छंद या मात्रिक छंद? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। उन्होंने आंसू के छंद को मात्रिक छंद से पुकारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, कौन सा अलंकार है? इस कविता की पंक्ति दिया हुआ है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। डायरेक्ट ये पंक्ति भी कई बार पूछा गया है कि निम्न पंक्ति किस कवि की है? इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती है, जयशंकर प्रसाद की है। तो इसमें कौन सा अलंकार है वो चुनना है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार से संबंधित भी एक वीडियो हम बनाएंगे, आप सभी देखिएगा और उसमें सारे अलंकार को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अलंकार से भी प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, आंसू कविता में आंसू किसका प्रतीक है? सामाजिक विद्रोह का, व्यक्तिगत पीड़ा या सौंदर्य बोध का, या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का, या क्षणिक सुखों की समाप्ति का? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। आंसू क्या है? व्यक्तिगत पीड़ा और सौंदर्य बोध का। नेक्स्ट प्रश्न, इसके पहले आप सभी अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचकों द्वारा आंसू को मुख्यतः क्या कहकर संबोधित किया गया है? प्रेम का महाकाव्य कहा गया है इसे, या छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, या विरह का महाकाव्य कहा गया है, या प्रकृति का चित्रण कहा गया है? तो आंसू जो कविता है बहुत लंबी कविता है, उसे विरह का महाकाव्य कहा गया है आलोचकों के द्वारा, विकल्प नंबर जो है सी। नेक्स्ट, आंसू कविता की रचना किस आंदोलन के अंतर्गत हुई है? सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता है, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, चार स्तंभों में से एक है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, छायावाद। नेक्स्ट, कविता की यह पंक्ति किसकी विजय रही केवल असफलता का तांडव किस भाव को प्रकट करती है? केवल विजय रही, किसकी विजय रही?
केवल असफलता का तांडव किस भाव को प्रकट करती है? आत्मविश्वास की भावना, निराशा और ग्लानि, या विरह में भी सुख का अनुभव, या ईश्वर की सर्वव्यापता? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, निराशा और आत्मग्लानि का। नेक्स्ट है पंक्ति है, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, में कौन सा अलंकार है? सीधे सीधे पंक्ति भी याद रखना आवश्यक होता है, पंक्ति से भी प्रश्न आ जाते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, में कौन सा अलंकार प्रमुख है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या दृष्टांत अलंकार? सही विकल्प का चयन कीजिए आप सभी। अलंकार अगर पढ़े हैं आप सभी तो विकल्प नंबर होगा सी, रूपक अलंकार। सारे अलंकारों पर एक पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू में निहित दर्शन का मूल स्वर क्या है? मात्सर्यवादी भौतिकवाद, या हठ योग और तपस्या, या रहस्यवाद या आनंदवाद, या नारीवाद का समर्थन? तो आंसू में निहित दर्शन का मूल स्वर क्या है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, रहस्यवाद और आनंदवाद। नेक्स्ट, आंसू कविता की पहली बार प्रकाशित तिथि क्या थी? प्रकाशित सन याद रखना है, ईस्वी 1918, 1925, 1933 या 1921। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, आंसू 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, प्रसाद जी ने आंसू में अपनी विरह वेदना को किस रूप में प्रस्तुत किया है? केवल व्यक्तिगत दुख, लोक मंगल की भावना, या माधुर्य वेदना का स्वच्छ प्रभाव, या शुद्ध उपदेशात्मकता? सही विकल्प क्या होगा विकल्प नंबर सी, माधुर्यमयी वेदना और स्वच्छंद प्रवाह। आप सभी बता सकते हैं आप सभी का कितना वीडियो सही हुआ, कुल 15 में आपने कितना सही किया, आप सभी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पंक्ति किसने यह कल्पना की कि उंगलियां पकड़ लिया में कल्पना किस भाव का संकेत करती है? किसने यह कल्पना की कि उंगली पकड़ लिया में कल्पना किस भाव का संकेत देती है? विकल्प है अभावग्रस्त, अर्थात स्मृति व स्वप्नलोक, तर्क और विवेक, अस्पष्ट भविष्य। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, स्मृति और स्वप्नलोक। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयशंकर प्रसाद में छायावाद की प्रवृत्ति किस कविता में सबसे पहले दिखाई पड़ती है? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, या लहर? तो सबसे पहला जो छायावाद की जो कृति मानी जाती है वह है झरना। उसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में। एक बार डायरेक्ट परीक्षा में सीधा सीधे पूछ दिया जाएगा झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1918। तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, झरना। और एक लास्ट प्रश्न, आप सभी प्रयास कीजिए कि उत्तर अपने से देने का प्रयास कीजिए, बाकी बात मैं फिर बताता हूं उत्तर, लेकिन सबसे पहले अपना गेस कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसू कविता में छंद योजना की विशेषता क्या है? विकल्प है यह दोहे और चौपाई का मिश्रण है। यह प्रश्न भी आए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह दोहे और चौपाई का मिश्रण है, या प्रत्येक छंद में 6 पंक्तियां हैं, या प्रत्येक छंद 14 मात्राओं में यति के साथ 28 मात्राओं वाला है, या इसमें अनियमित मात्राओं वाले मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, लास्ट प्रश्न है इसलिए सभी अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, प्रत्येक छंद में 14 मात्राओं पर यति के साथ 28 मात्राओं वाला। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, विकल्प नंबर हो जाएगा सी। तो इसमें कुल मिलाकर कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप सभी
अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।